ठीक है जी सर, चलो यस। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि व्यू में जाके टर्मिनल पे हमने यार अपने VS कोड को ओपन कर लिए। ऊपर आओ बेटा प्लीज। कभी कभी क्या होता है ना, नहीं दिमाग तो चलता है, आवाज चुभती है। जैसे ट्रेन, जैसे कुछ भी आप ट्रेन में बैठे हो, चल रही ट्रेन, ब्रेक दी, तब से नहीं ची आवाज आती है, लगता है खाना गया। तो ऐसे वैसे कभी कभी कोयल की आवाज होती है, चुभती है। फिर मोर की आवाज होती है, फिर आवाज होता है कौवे का। मौजा पे नहीं को सब रख। देखो साइन अप पेज पे आ गए, यहाँ पे ही करते कंटिन्यू बस। तो हमने कुछ इस पे ऑथेंटिकेशन लगा रखा था, यूजर डिटेल में मैसेज देना एक जरूरी था, है ना। मैसेज, कोई बात नहीं बेटा, अभी कर देते हैं। हंसी और हो रही है। कल से जूस पिया है कप में, एक गिलास जूस पिया बेटा मैं किसी दूसरे के पैसे से, अब से हमें से ना सांस ली जा रही है हमें। कुछ बहुत परेशान हूँ। किसी वैद्य से मिलना पड़ेगा अब तो, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो बेटा यहाँ पे समझना, जैसे मैंने ये समझाया था कि ये यहाँ से व्यूज से हमारी ये मैसेजेस तो पास हो रहे हैं, नो इशू। बट वो मैसेजेस जा, वो यहाँ तक पहुंच नहीं आ रहा, मतलब यहाँ तक हमने कोड ही नहीं लिखा ताकि वो ये मैसेज हमसे, देखो व्यूज ने मैसेज तो थ्रो तो किया यूजर ने के, ये सब मैसेजेस, और एक चीज और, ये मैसेज ये भी लिख रहा है कि ये सारी चीजें कर रही है काम। बट ये मैसेज के लिए हमें लिखना तो पड़ेगा कि मैसेज दिखेगा कहाँ पे। मैसेज देखने के लिए हम बॉडी के अंदर आ गए और यहाँ पे कोड लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कोड लिखने के लिए देखो, अब मैसेज एक वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल कंटेंट स्टोरेज से लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए हम जिंजा फॉलो करते हैं, आप पढ़े ही होंगे। देखिए 4 i इन मैसेजेस, ठीक है। और यहाँ पे जिंजा में लिख लो मैसेज डॉट, नहीं आई 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 प्रिंट, आई डॉट कंटेंट होता है ना शायद। और यहाँ पे कर दो इंड 4। और ये मैसेज हो तब दिखे, तो मैसेज होगा तभी दिखेगा ना। इस तो ऐसे ब्लैंक दिख, ब्लैंक भी होगा तभी मैसेज दिखता रहेगा, प्रीवियस वाला तुमने इफ आई, सॉरी इफ मैसेज। इफ मैसेज का मतलब समझे आप, मैंने क्या ऐसे क्यों लिखा, इफ मैसेजेस मतलब मैसेज होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यदि मैसेज नहीं होगा तो मैसेज क्या होगा, फॉल्स। यदि फॉल्स होगा तो इसके अंदर आएगा ही नहीं कोड, है ना। तो इसमें लिख दिया हमने इंडिफ, दोनों लिखना पड़ता है ना, इंडिफ। क्या भी साल सही जा रहे हैं मतलब, देखना एक बार प्रीवियस वाले। डन, यहाँ तक सही है। देखो अब यहाँ पे ठीक है। पासवर्ड हम डिफरेंट रख रहे हैं। देखो मैसेज दे रहा है बोथ पासवर्ड नॉट मैच, पास मैसेज नहीं दे रहा है, गलत जगह पे। नहीं, इसको ठीक कर लोगे ना, आप समझ रहे हो ना, कर लोगे ना इसको, बड़ी बात है नहीं, सेव कर लेना अपनी रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा ऊपर दिखाओ ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे दिखाओ ब्लैक कलर में नोटिफिकेशन टाइप ज्यादा अच्छा रहेगा, ये जो कुछ रहे ऊपर दिखेगा नीचे, आप खुद ना समझ पा रहे कहाँ दिखना अच्छा रहेगा। मुझे तो खुद ही खांसी आ रही, मैं तो परेशान हूँ। अब देखो बेटा इस बार सब कुछ सही रखता हूँ। आह,
पूरे दिन ईमेल एड्रेस हो गया आयुष्मान@gmail.com। कितना खांसेगा आदमी, परेशान हो जाएगा ऐसे तो। चलो एक बार खांसी आ जाए, 2 बार आ जाए। 1 2 3 4 5। 1 2 3, अब पासवर्ड सेम कर दिया ना। अब देखो दोनों का पासवर्ड सेम है, तो अब क्या होना चाहिए बताओ। जब पासवर्ड सेम था तो क्या होना चाहिए था बताओ। ये चीज यहाँ यहाँ देख के पता चलेगा। अब यूज में आओ। जब सब कुछ सेम है, जैसे पासवर्ड सेम है, तो अब चेक करेगा यूजर नेम है या नहीं। तो यूजर नया फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो यूजर नेम तो नया ही होगा। ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, और ये कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे आके हमारा यूजर क्रिएट होगा और कहाँ भेज देगा हमें बताओ। यही होना चाहिए था। तो देखते हैं होता नहीं होता। ये होता होगा तो बात करेंगे आगे। परफेक्ट काम कर रहा है। और डेटा ऐड हुआ होगा डेटाबेस में आयुष्मान खुराना का। तो देखो यहाँ पे वर्क बेंच में जाके आयुष्मान खुराना भाई साहब का डेटा ऐड हुआ नहीं हुआ, देखिए आगे आयुष्मान खुराना। और यहाँ पे देखिए सुपर यूजर क्या है, 0, मतलब ये सुपर यूजर नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल यूजर। और देखिए यूजर नेम, देखिए आयुष्मान यूजर नेम, आयुष्मान फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देखो प्रॉपर चल रहा है, काम कर रहा है। अब बाकी जो हम ऑथेंटिकेशन लगाए थे वो चेक कर लेते हैं कि यूजर नेम यदि सेम लिया तब क्या काम कर रहा है, मेल आईडी सेम रखा तो क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारी चीजें वेरीफाई कर लेते हैं। तभी तो प्रॉपर एक ऐप की तरफ ट्रीट करेंगे इसको, नहीं। तो अब देखो वापिस चलते हैं साइन अप पे। अभी साइन इन नहीं कर रहे। देखो अब यदि मैं यहाँ पे चेंज किया मोहन, यहाँ पे किया प्रसाद, ठीक है। इस बार देखो इसकी मेल आईडी मैं कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि अगली बार इसे चेक, पहले मेल आईडी को चेक कर लेता हूँ। इस बार यूजर नेम हटा देता हूँ, ठीक है। इस यूजर नेम में रख लेते हैं मोहन, बट मेल आईडी तो पहले वाला ही है ना। तो मैसेज क्या देना चाहिए था इसको बताओ, कि मेल आईडी ऑलरेडी टेकन, ये वाला मैसेज आएगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी टेकन, कंडीशन ट्रू हो जा रहा होगा। आता नहीं आता एक बार चेक कर लो। देखो ईमेल आईडी और टेकन काम कर रहा है बिल्कुल। अब दूसरी सिचुएशन में एक बार लास्ट काम ट्राई कर लेता हूँ, जैसे हमने लिखा यूजर नेम राम प्रसाद, राम @ देखो इस बार ईमेल आईडी अलग है, न्यू है ना। यूजर नेम इस बार बेटा मैं ठीक सेम रख दे रहा हूँ, प्रीवियस वाला आयुष्मान। तो इस बार ही मैसेज देना चाहिए था, है ना। इस बार क्या मैसेज देगा बताओ, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। देखो बता रहा है मतलब हमारा सारी कंडीशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। डन। अब बचा क्या कि जब अब हमें साइन नहीं करवाना है, जैसे हम एक बार नई फिर से डेटा ऐड कर दे रहे हैं, फिर से देखो विशाल का ऐड कर ले रहे हैं, विशाल का नहीं ऐड, फिर काम करना बंद कर देता है कोड हमारा। क्या है नाम पूरा, कैपिटल वाला, स्पेलिंग बोलेगा CHA, चक, चक। यूजर नेम विशाल ना, इस बात नहीं बात कर, चाहे नेम कुछ भी हो, नाम नाम है। अरे 121 लिखा, 421 नहीं समझेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कहाँ होना चाहिए बताओ। अब हम यूजर नेम से साइन अप करेंगे, यहाँ पे गए सीधा साइन इन पेज पे, देखो लेके आएगा आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड यदि ले तो यूजर क्या हो लॉग, यस और नो, अब यही काम बचा है ना हमारा। तो देखो अब हम ईमेल एड्रेस को हटाएंगे, यहाँ पे यूजर नेम से यूजर लॉगिन करवाएंगे। अब ध्यान से देखो हमारे डेटाबेस में विशाल दो डेटा ऐड हुआ नहीं हुआ। देखो आ गया ना दोनों डेटा। क्यों नहीं होगा। मतलब दुखी हो गया मैं। हैं? सचिन, सचिन वो वाले सचिन जो जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। और कि मैं तो मना कर दिया था विशाल के टाइम इसको, डेमो कॉल लिया था तुम्हारा विशाल।
चार दोबारा मैंने तो नहीं दिया होगा पक्का। तो रिफ्रेश करोगे तब ना होगा बेटा, अपने आप कैसे हो जाएगा। तो सर वो जैसे हम कुछ फेल कर रहे हैं ना, तो वो हट जाना चाहिए ना। हाँ तो हट जाएगा। हाँ है सर, अभी तो रहेगा। कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है बेटा, कहाँ। आप अभी फेल करो सर, उसमें देखिए तो हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है, रिफ्रेश करें तो कहाँ हो रहा है। फिर से उसमें करो सर, एक बार धरो इसको, फेल करो। लोगों को लिए बेटा आप कह देते हो। सर वो मेरे में भी ऐसे आ रहा है, क्या से आ रहा है, ऐसा है ना, ईमेल में सेव कर रखते हैं पासवर्ड, क्या क्या नहीं समझ, क्या नहीं आ रहा ये, जैसे ये जो रिकमेंडेशन आ रहा है ये आ रहा है इसमें, नहीं आएगा बेटा। जैसे एडमिन और ये बात है नहीं, वो तुम यार तुम थोड़ी तो बताया वो बात नहीं कह रही, ये कह रही है कि जो मैसेज आप थ्रो कर रहे हो ना व्यूज वाला, वो यहाँ सेव रह रहा है यूजर नेम टेक, हमारा नहीं रह रहा है। देखो क्या नेम है आपका, क्या लास्ट नेम बेटा क्या है आपका, मिश्रा, फिर ईमेल एड्रेस, बातें नहीं ज्यादा, चुप, हर पॉइंट पे हंसना ठीक नहीं है, समझ गए ना। देखो पासवर्ड डिफरेंट कर रहा हूँ, देखो ठीक है। अब इसको वापस से फिल करो तो अरे बेटा ये दोबारा ये मैसेज क्यों देगा दोबारा, देखो जब जब तक ये रिफ्रेश नहीं हुआ तब तक ये तो दिखता रहेगा ना। यदि आप चाहो तो कोड लिख सकते हैं, ना ना सही कर अरे मैं समझ हाँ वो तो सब फ्रंट एंड में आप कितने सर ने नहीं बताया आपको, डॉक्यूमेंट बाद मैसेज कैसे हटाएंगे, ये मैं मैसेज तो आप कुछ कैसे हटाओगे, बताओगे कैसे हटाओगे। ये तो मैं बैकएंड से डेटा ला दिया आपका फ्रंट एंड से, आप जहां देखो मैं तो उधर छोड़ दिया आपको, बाहर सेंटर में गया क्या गलत बात है। ये मैं बैकएंड फ्रंट एंड वाला काम थोड़ी ना करूंगा बेटा, उसके पास डुप्लीकेट वाले उसके पास डुप्लीकेट वाले पैसे नहीं देते ना, मैं इसे क्या मैं बता भी दूं, फिर भी डुप्लीकेट वाले पैसे नहीं देते बेटा, इसके खत्म बैकएंड बढ़ाओ, बैकएंड के पैसे मिलेंगे आपको। हर एक लाइब्रेरी होती है लॉगिन करने के भी नाम में। अरे डॉक्यूमेंटेशन बेटा वो तो जरूरी है ना यार, क्योंकि बेटों की वजह से मैं चक्कर काट रहा हूँ। तो वो तो जरूरी है ना, स्पेलिंग भूल जाओगे तो कैसे कर पाओगे, जरूरत देखो ये लाइब्रेरी तो दिखना पड़ेगा ना हमें, इतने कोई किसी को कुछ भी लगे, दिमाग होगा सबके पास। यहाँ बेटा दिमाग नहीं, तभी तो आप बैठे हो, बिना दिमाग वाले को यहाँ थोड़ी बिठाते हैं। अगर है उसकी- देखो यार चुप, चुप, देखो यहाँ पे साइन इन और पासवर्ड, देखो ये हमें करना है इसमें काम। देखो यूजर लॉग इन करने के लिए ना बेसिकली हमें एक लाइब्रेरी की नीड होती है, वो मैं करवा रहा हूँ। अच्छा मैं तो ये इंपोर्ट करा रखा हूँ, सिंपल है ना, यही लाइब्रेरी की नीड होती है। तो अब क्या करोगे ध्यान से देखना, साइन इन पेज पे आ गए। अब हम देखो यूजर को साइन इन कब करोगे, जब रिक्वेस्ट मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। नहीं, अब क्या करेंगे यूजर से, अब यहाँ पे देखो एक काम और करना था हमें, साइन इन पेज पे चलो, यहाँ पे यूजर को ईमेल एड्रेस है नहीं, हम इससे किससे लॉगिन करवाएंगे, यूजर नेम से, ठीक है। देख कौन करता है ये चीजें,
जैसे कि मैं, ना ना बेटा मैं क्या हूँ, मैं सीरियस होने के ही तो पैसे नहीं है, ना होने के ही पैसे। सीरियस हो जाऊंगा ना फिर दिक्कत हो जाता है। फिर बच्चे कहते हैं मैं नहीं पढ़ रहा, बहुत डांटते हैं। नहीं डांटना भी एक बहुत बड़ी कला है, वो समझ बूझ के बोलना पड़ता है, नहीं बोलना नहीं चाहता, कल को बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ना तो दिक्कत है। तो यहाँ पे यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देना पड़ेगा क्या, यूजर नेम को कहाँ पे ले जाओगे, अपने व्यूज पे ले जाओगे, तब ना चेक करोगे कि ये यूजर, अब क्या करना पड़ेगा बताओ, नेक्स्ट काम क्या है, इस यूजर नेम का यही पासवर्ड है या नहीं, ये चेक करना होगा नहीं करना होगा। इस यूजर नेम का ये पासवर्ड है तो उसको लॉग इन करवाओ, नहीं है तो मत लॉग इन करवाओ। यस और नो। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से यूजर नेम कैसे पिक करेंगे बताओ, तो यहाँ पे एक पैरामीटर और पास करने के नीड है, बताओ क्या पास करनी पड़ेगी बताओ, हैं। एक पैरामीटर और पास करनी पड़ेगी, नेम। तभी तो जाएगा, इतना भी ना जानते। नेम डालोगे तभी तो एक्सेस होगा, इतने सारी बार जगह पे तो यूज कर चुके, नेम से ही तो उसके पेज की डेटा जाती है, इनकी बॉक्स की। और क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे भी नेम ले जाओगे तभी तो मैच कराओगे, पासवर्ड वही है या नहीं, पीडब्ल्यू लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से व्यूज में डेटा एक्सेस कर लो, बताओ कैसे करेंगे, सब लोग बताना। यूजर नेम, चलो हाँ। हम्म। डॉट पोस्ट, जो भी दे रखे थे है ना, मैच करा लो, क्या लिख रखा था, यूजर नेम लिख रखा था। और फिर हमने लिखा क्या, तो वो तो यहाँ लिखोगे ना ब्रैकेट के अंदर। अरे तुम भी ना, पर ना तुम भी गड़बड़ा जा रहे हो यार, हट। मैं ना पढ़ा रहा ऐसे। ना कल क्यों, आप क्यों दिख जाओगे हर बार, हर बैच में बस एक ही बच्चा दिख सकता, पसंद ना आ रही मुझे, हटन। हर बैच में एक ही बच्चा दिखता रहे, अच्छा लगता है क्या। ना 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 प्लीज, बंद कर रहा हूँ मैं बैच, उनको मैं नितेश को कहा था। हाँ बोल दो नितेश, एक बच्चा था उसको तो पढ़ा रहा हूँ मैं विकेटेज में। नितेश भी विकेटेज में शिफ्ट हो गया ना, वो पढ़ रहा है सामने। हाँ तो सामने पढ़ा रहा हूँ उसे भी, विकेटेज में, विकेट से हट गया। और क्या, हाँ, वो हो गया, उसको अकेला पढ़ा दिया। एक ही बच्चा था उसको क्यों, एक पता है क्या होता था, एक नितेश पढ़ रहे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ राम, ये उधर पढ़ रहा है रहीम, एक बच्चा इधर पढ़ रहा है मोहन, ऐसे। और एक बच्चा जो है ना ऑनलाइन, वो मेरे साथ राम को राम कह रहा है। अब बताओ कितना टिपिकल एक पर्सन के लिए। थोड़ी देर ये पूछ रहे हैं सर ये जेएनयू का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, अब उसमें क्या पढ़ा रहे, पेजिग्नेशन। सोचो एक पर्सन जो सामने पढ़ा रहा होगा उसकी ब्लड प्रेशर लेवल का क्या होगा। मेडिसिन खा रहा हूँ तब भी ना ठीक हो रहे, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये दिक्कत है। बताओ पेजिग्नेशन इंप्लीमेंट नहीं करने आ रहा, पेजिग्नेशन में पहुंच गए, हमको प्रोजेक्ट ना बनाने आ रहा। अब ये कह रहे बैच चलाओ, क्यों चलाएं बैच, पैसे दे रहे क्या, क्या मतलब पैसे दे रहे को, तो जब मैं जहाँ करूँगी। हाँ, आज आज ही प्रोजेक्ट ना बनाने आ रहा, आज ही आ रहा। कमांड तो होनी चाहिए। एक चीज और ना, छोड़ो बात खत्म करें, छोड़ो जो जैसे जिसको मन करे पड़े, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, एक चीज और हमें करना है, जैसे साइन इन में हमने बटन पे फॉर्म एक्शन सब देना होगा ना, एक्शन तो हमने साइन इन दे रखा है, इसमें एक चीज और भी तो दोगे बेटा, तभी तो डेटा जाएगी, मेथड वहाँ पोस्ट यूज कर चुके हैं, यहाँ पे लिखे ही ना, और किसी को याद ही ना, बच्चे तो प्रोजेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, बस प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। ये सारे टोकन ऐसे ही लगाते हैं, प्रिया बताना, ये सारे टोकन कैसे लगाते हैं बताना एक बार। हाँ पे, अब एक बार बताओ क्या इसकी बस इतना, ये जो एक बार फ्रंट एंड आप देख मुझे सब लोग बताओ, क्या इतना से लॉगिन हो जाएगा यूजर, एक बार देखो क्या यूजर के लिए इतना ही लॉगिन होता है या पासवर्ड मैच कराना होता है। क्या यहाँ पे दो पासवर्ड चाहिए, कन्फर्म पासवर्ड या एक ही पासवर्ड चाहिए, तो सब लोग एग्री हो एक बार इस स्टेटमेंट से।
देखो साइन पेज पे दो यूजर पासवर्ड होते हैं, एक होते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो तो ये पासवर्ड को किस पासवर्ड से चेक कराना पड़ेगा? हाँ? वही तो पूछना चाह रहा हूँ, फ्यूज में कंडीशन क्या लिखी है? पास दो पासवर्ड से मैच कराओगे, एक पासवर्ड से मैच कराओगे? ये पासवर्ड को किस पासवर्ड से मैच कराओगे? कौन? समीर बोल रहे हैं क्यों? रोजा डायरेक्ट कर दिया क्या आज इसने? अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा? अब ये जो पासवर्ड इंटर किए हो, इसके कौन से पासवर्ड से मैच कराना पड़ेगा? जो आप डेटाबेस में सेव किए हो। अच्छा, डेटाबेस में तो मल्टीपल पासवर्ड सेव हुआ है, इस यूजर नेम के भी यहाँ पे पासवर्ड है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा ना। भाई जो पासवर्ड है वो उससे मैच कराना पड़ेगा। यस और नो? यही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जैंगो में एक मॉड्यूल यूज करते हैं, इसका नाम है ऑथेंटिकेशन यूजर। देखो, ऑथेंटिकेशन यूजर देखो कैसे करना होता है। दो मॉड्यूल यूज होते हैं इसके लिए जनरली। एक तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप यूज करना होगा, इससे में और ये तो हमने करा भी रखा है। हम्म, ये नहीं हमें करना है, यूजर लॉगिन करना है हमें। यूजर लॉगिन, यूजर ऑथेंटिकेशन इन जाएंगो। ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर रखी है ना, एक बार देखो व्यूज में कर रखी है। तो बस अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट करा दो। यूजर डॉट, ये जो यूजर था डॉट ऑथेंटिकेट इज ऑथेंटिकेटेड नहीं, ऑथ, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑथ होता था ना ये। पिछले वाले बैच में देखा ना क्या करा रखा है। अच्छा, चलो बेटा आज करा देता हूँ ऑथेंटिकेटेड। ऑथ मॉड्यूल यूज होता है, ऑथ, ऑथ के अंदर जाके यूजर नेम से यूजर नेम, ये तो यूजर नेम जो है हमारा टेबल वाला है। इस यूजर नेम पे यूजर नेम जो डाल रखा है वो यूजर नेम ये वाला। तो इस यूजर नेम के रेस्पेक्ट में ये यूजर नेम, और इस पासवर्ड के रेस्पेक्ट में ये पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ये यूजर ने डाल रखा है। ये यदि जो मैच कर रहा है, यदि ये मैच कर रहा होगा, तो एक वेरिएबल ले लो इसका df इक्वल टू दिस वन। यदि ये वेरिएबल कुछ भी रिटर्न करेगा, डॉट एग्जिस्ट, या देखो यदि ये, देखो यदि ये दोनों मैच करेंगे तो डीएफ के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यदि ये वैल्यू जैसे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच कर गया, तो यहाँ पे डीएफ के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आई। यदि कोई ना कोई वैल्यू आई तो इफ डीएफ इज नॉट नन, यदि डीएफ जो है वो नन नहीं है, इज नॉट नन मतलब डीएफ है वेरिएबल हुआ ना बेटा। इफ डीएफ इज नॉट नन मतलब डीएफ की वैल्यू नन नहीं है। नन कब नहीं होगी? जब यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर गया तो यूजर को क्या कराओगे? लॉगिन करा दो। नहीं, तो किसको? डीएफ डॉट, यहाँ पे यूजर को लॉट ऑथेंटिकेटेड इज, यूजर डॉट ऑथेंटिकेटेड। ये ना लाइब्रेरी काम नहीं कर रही हमारी। ऑथेंटिकेटेड एक बार देखो इसको, लाइब्रेरी ना इसकी काम नहीं कर रही जनरली, नहीं कर रही। इसको लाइब्रेरी काम नहीं कर रही क्योंकि ऑथेंटिकेशन वाला काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। यूजर ने हमने क्रिएट कर रखा है, यूजर को पासवर्ड दे रखा है, यूजर को लॉगिन कराना है। हाँ देखो, ऑथेंटिकेट यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से दे रखा है, यूजर इज नॉट नन, ये वेरिएबल नॉट नन, यूजर को लॉगिन कराने है सीधा। लॉगिन कराने का यहाँ तक हमने बिल्कुल सही कर रखा है, जैसे इसके अकॉर्डिंग देख लो एक बार। मॉड्यूल मैच कराना तो यही मैं यही गाइड करा था ना आपने जो लिखा था। एक बार मैच कर लेते हैं इसको, सही लिखा है नहीं लिखा। ऑथेंटिकेट, ये लाइब्रेरी ले चलो वहां पे यूज करेंगे।
ऑथेंटिकेट डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ऑथेंटिकेट चेक करेगा, यदि डीएफ की वैल्यू होगी, नहीं तो, और नहीं तो कंडीशन यदि फॉल्स होगा तो क्या करेंगे बताओ। यदि कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब फॉल्स कब होगा बताना एक बार प्रिया, ये कंडीशन फॉल्स कब होगा? जब यूजर नेम के अकॉर्डिंग पासवर्ड नहीं मिला या पासवर्ड के अकॉर्डिंग यूजर नेम नहीं है, तो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मैच किया तो यूजर को क्या करोगे, एक मैसेज दे दो सिंपल, नहीं यूजर को क्या कर सकते, मैसेज देंगे ना सिंपली। ये साइन अप पेज पे मैसेज भेजेंगे, भेजना ही पड़ेगा ना कि भाई साहब इनवैलिड क्रेडेंशियल। मैसेज क्या दोगे बताओ? इनवैलिड, इनवैलिड क्रेडेंशियल, डन। और रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ कर दोगे बताओ? फिर से सेम पेज पे, साइन इन पेज पे ही तो रखोगे, अभी कहाँ बाहर करोगे, ये सब नो। और यदि कंडीशन ट्रू है तो उस यूजर को क्या करोगे, लॉग इन करवाओगे। वही लॉग इन करने का जो तो मॉड्यूल है ना, वही यार, वही बस। वही बोल रहा है दिमाग। ये वहीं पे फिर लेके आ जा रहा है। ऑथेंटिकेट, हाँ यहाँ से देखो, इनको लॉग इन करना है। लॉग इन कैसे करना है, लॉग इन के लिए पैरामीटर यूज कर रखा है ये वाला। ऑथेंटिकेट के साथ लॉग इन, रिक्वेस्ट मॉड्यूल और यूजर का नेम है ना, सिंपल दो वेरिएबल पास करना होगा हमें। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेट के साथ साथ एक चीज और, एक और लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, विच वन, लॉग इन। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूजर को लॉग इन कर देंगे। लॉग इन कैसे करने के लिए मैं बता भी देखा था आपने। फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करते थे, रिक्वेस्ट, और सेकंड पैरामीटर क्या पास करोगे, यूजर। तो यूजर हमारा क्या हो गया, डीएफ, बस। और इस यूजर लॉग इन होने के बाद कहाँ भेजोगे इसको, सीधा रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ भेजोगे बताओ, होम पे। तो रिटर्न रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट होम पे जाने के लिए मैंने बताया था ब्लैंक स्लैश, सीधा ये होम पे आ जाएगा, यस और नो। अब देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे रिफ्रेश की, यूजर का नेम एक रख रखे थे ना, क्या रखे थे यूजर नेम, देख लो एक बार यहाँ से, विशाल 121, विशाल 121। पासवर्ड क्या है, 12345। मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, साइन, SIGN छूट गया है। साइन अप पेज में देखो यहाँ पे SIGN, ठीक है। बीच में तो है साइन इन। क्या है साइन इन एक्शन में, तो सबका नेम सही कर दिया ना तो, राधे। अच्छा एक बार इसको रिफ्रेश भी तो करो यार, तब तो रिफ्लेक्ट करेगा। अरे हरिओम जैसे चार बच्चे मिल जाएंगे ना, फिर हो गया पढ़ाई। सिर्फ मूवी देखेंगे, ये कुछ सही नहीं बताएंगे, लॉजिकली सोचेंगे नहीं। होम पे आ गए देखो, तो मतलब यूजर लॉगिन हो गया होगा भाई साहब, यूजर लॉगिन हो गया, फिर साइन अप, साइन इन, साइन आउट पे दिख रहा, नहीं दिखना चाहिए ना। यही बच गया ना लास्ट काम, यस और नो। क्या आप बिल्कुल आप रियलाइज कर पा रहे हो कि ऐप को डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता होगा। जैसे लॉग इन कर लिए, अब हमें बचा है क्या काम, अब यूजर जब लॉग इन कर लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, क्या, एक यूजर नेम दिखाता रहता है कि यूजर लॉग इन, और एक उसको साइन इन, बाकी तो नहीं दिख रहे होते। मतलब यदि यूजर लॉग इन है तो उसको सिर्फ क्या दिखाओ, यूजर नेम और साइन इन बटन। अब फिर से अभी ये काम कहाँ करना पड़ेगा, सोचो जरा बताओ, इंडेक्स पेज पे, क्योंकि ये जो बटन दिख रहे हैं कहाँ से दिख रहे हैं, इंडेक्स पेज से। अब व्यूज का काम नहीं रह गया, अब कहाँ रह गया, इंडेक्स का काम। इंडेक्स पेज पे आ जाओ। तो थोड़ा ना ऐसे सोच सोच के काम करोगे ना, काम करने में मजा आएगा। मतलब देखो बेटा, अब हम कंडीशन लगाएंगे क्या,
यदि यूजर साइन अप हो रखा है तो सिर्फ उसको क्या दिखा है, साइन आउट वाला। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, जिंजा परसेंट इफ साइन आउट का देखो ना कि यदि ऑथेंटिकेटेड है तो उसको साइन आउट दिखना चाहिए। इफ यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, मतलब इज ऑथेंटिकेटेड क्या चेक कर देगा ये, यूजर ऑथेंटिकेटेड। और एक चीज और बताऊं, इस व्यूज में ना डीएफ काम तो चेक कर दे रहा है, बस इस वेरिएबल का नाम यूजर ही रखो जनरली, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इस कीवर्ड है ढूंढेगा यहाँ पे, इसको यूजर ही रख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, यूजर यूजर ठीक है। डीएफ सेट है इसको, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब इस पे आ जाओ इंडेक्स पेज पे। इफ यूजर, इफ यूजर वो यूजर वाला यूजर है ना, ऑथेंटिकेटेड, यदि यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो क्या दिखेगा बेटा, साइन आउट दिखेगा। अच्छा, साइन आउट के साथ एक चीज और दिखेगा, क्या दिखेगा उसका, यूजर का नेम, नेम भी तो दिखना चाहिए ना, है ना। तो एक और एंकर टैग लगा के दिखा दो उसको, ये नेम हेडिंग दे के दे दो, जैसे लोग वैसे कर देंगे, है ना। चलिए क्या है, एंकर टैग दे दो इसके अंदर। और यहाँ पे क्या दे दो डंडर में, यूजर का नेम ना, यूजर वेरिएबल, इसका नेम किस नेम से दिए थे, यहाँ पे देखो यूजर डॉट यूजर नेम नहीं, या यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो दिखाना चाहो। यूजर नेम तो बड़ा ऑकवर्ड होता है, देखे होगे आप, नेम ही सही रहेगा यूजर को दिखाना, फर्स्ट नेम। यूजर डॉट फर्स्ट नेम, समझ गया नहीं समझ गया बेटा आप सभी लोग, समझ रहे हो नहीं समझ रही हो आप कुछ, ये प्रिया, यूजर का फर्स्ट नेम बेटा ये रहा हमारा, ये फर्स्ट नेम। नहीं, ये फर्स्ट नेम नहीं रखोगे, ये फर्स्ट नेम ये वाला जो यू डेटाबेस में बना है, ये फर्स्ट नेम है ना जो टेबल में बनी है, ये वहां रखोगे, ये टेबल वाला ही जानता है आपने क्या लिख रखा है, उसको ये नहीं जानता। यहाँ पे लिख दिया, हम काम कर रहे थे काम, सही लिख रखा यूजर डॉट फर्स्ट नेम, डन। तो ये और ये इफ को यहाँ पे क्लोज कर दो कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये दिखे नहीं, और यदि कंडीशन ये फॉल्स है, मतलब कंडीशन ये कब फॉल्स होगा बताना एक बार, जब लॉगिन नहीं होगा। तो जब लॉगिन नहीं हो, अब ये साइन इन और साइन अप को रख दो ब्रैकेट के अंदर, कहाँ रख दो बेटा, इफ एल्स के बाद, ठीक है। इसके बाहर आके क्या कर दो, एंड इफ। समझिए लॉजिक, नहीं समझिए सब, चलिए आप समझे बेटा, एक्सप्लेन कर दो एक बार कैसे समझे। देखो यदि यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेटेड था तो यूजर को लॉगिन करवा दिए, यूजर का लॉगिन और बस साइन आउट दिखेगा। यदि यूजर कंडीशन फॉल्स है तो उसको क्या दिखेगा, साइन अप साइन इन। देख रहे हैं इसको काम कर रहा नहीं कर रहा, रिफ्रेश करो। विशाल साइन आउट, विशाल ने भी ज्वाइन किया था ना। अच्छा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दिखा रहे हो, दिखाना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कॉन्कैट कर देंगे नहीं। और यहाँ पे देखो साइन आउट दिखा रहा है बस, देखो यहाँ पे यूजर को यदि फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दिखाना चाहो तो क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम एज वेल एज लास्ट नेम दोनों आ जाएगा यहाँ पे। विशाल चक, तो यूजर साइन इन हो गया, लॉग साइन अप हो गया, साइन इन हो गया, बचा क्या, साइन आउट। तो जब यूजर साइन आउट पे क्लिक करे तो साइन आउट होना चाहिए। अब साइन आउट के लिए हम बना तो रखे हैं, देखो साइन आउट के लिए आप बना रखे हो व्यू, ये यूआरएल राउटिंग तो कर रखे हो, बट साइन आउट के लिए देखो राउटिंग किस नेम से कर रखे हो, साइन आउट के व्यूज डॉट साइन आउट कर रखे हो ना। क्या साइन आउट पे काम किए हो आप अभी तक, नहीं किया ना हम लोग काम साइन आउट में, यहाँ पे आ गया व्यूजर को साइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल क्या करो कि जो यूजर लॉग इन हुआ है उसको क्या कर देंगे यहाँ से, लॉग आउट शायद, डॉट लॉग होता है, लॉग आउट, लॉग आउट रिक्वेस्ट पैरामीटर से आया था। फिर भी एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ?
लॉग आउट, और यूजर नेम यहाँ पे भी कहीं तो पास करोगे ना, लॉग आउट किसको? लॉग आउट तो करेगा इंटरनली, साइन आउट पे करते बताओगे ना किसको साइन आउट करनी है। इसकी यूजर, किस यूजर को लॉग आउट करवानी है बताना पड़ेगा ना, लॉग आउट किस यूजर को करवानी है। तो लॉग आउट किसको करवानी है, जो यूजर लॉग इन हुआ है। ऐसे कैसे सिर्फ भेज दोगे उस पे, लॉग आउट किसको, यूजर नेम यहाँ पे पास करना पड़ता है आई थिंक। जो यूजर लॉग इन हो रखा है उसको लॉग आउट करवाना है, या रिक्वेस्ट पैरामीटर ग्रुप शायद कैच करता हूँ, इस लॉग आउट कर देगी। नहीं यार चेक कर लो, क्योंकि इतना सिंपल चीज नहीं है जो सोच रहे हो आप ये, क्योंकि आगे जाके ये दिक्कत करेगा जब आप इसकी टेस्टिंग करोगे तो। इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या कर रहा है इसको एक बार देख लो। लॉग आउट ये तो उसका बता रहा है। लॉग आउट लॉग यूजर लॉग्ड इन, वो तो उसमें बताया कुकी स्टेशन वाली बात को कर रहा है। यूजर लॉग आउट, लॉग आउट रिक्वेस्ट सही है बिल्कुल, मतलब जिस यूजर नेम से रिक्वेस्ट आया उसको लॉग आउट कर देगा, है ना, परफेक्ट। और जिस पेज पे रिडायरेक्ट कराना है करा दो, हमने होम पेज पे चले गए, बस यहाँ पे रिफ्रेश करो, और एक बार साइन आउट पे क्लिक कर दो, देखो अब इस पे साइन इन साइन अप आ गया, देखो आ गया ना, परफेक्ट। अब यहाँ से साइन इन करके देखते हैं फिर से दोबारा, अब इस बार दूसरे यूजर को साइन इन करते हैं, कौन से यूजर को साइन इन करते हैं इस बार देखो, उसका पूरा नाम क्या था जी, आयुष्मान 1011 है ना, आयुष, देखो आयुष्मान खुराना लॉगिन हो गया। वो अब ये समझ में आया आपको, यूजर लॉगिन और साइन आउट पे क्लिक करके। विशाल ये आपकी बैच में ना, तो अनुपम करना का रखा हूँ मैं किसी की ना किसी बैच में आपकी, पिछले वाले जो 11 1 to 2 था उसमें बस पेजिग्नेशन तक रुक गए थे। समझ गया ना, यहाँ तक समझ कर क्लियर हुआ तो बेटा ये बात, इसमें हमने यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है घर से करना है क्या, सुनो ध्यान से। जैसे अब हमें क्या करना है, यूजर से यूजर डिटेल ऐड करवानी है, जैसे ये तो हमने यूजर क्रिएशन किया, अब इसमें कोई क्वेश्चन वो है नहीं, फॉर्म पेज ऐड करने वाला एक बार करना है इसको, जैसे कि सपोज मैं बताता हूँ क्या, जैसे यूजर कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट में यूजर को ना एक यूजर फॉर्म दे दो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे जब क्लिक करे ना यूजर, तो इसको एक यूजर फॉर्म प्रोवाइड करो, जहाँ पे यूजर क्या करे, यहाँ पे यूजर को क्या प्रोवाइड करो, यूजर नेम उससे पूछो, सॉरी यूजर से उसका क्या क्या ले लो, यूजर डिटेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, या फिर फुल नेम सिर्फ लेना, नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, बस 3 चीज। और इसको कहाँ स्टोर कर लो, ले जाके अपने डेटाबेस के अंदर, एक बार करना। तो इसके लिए सबसे जल्दी देखो, ये जो है ये फॉर्म, इसके लिए कोई इनबिल्ट लायर नहीं है, हमें खुद से क्लास बनाना पड़ेगा। तो जो जो चाहिए उस फॉर्म में वो सारे एट्रीब्यूट बना लेना मॉडल्स के अंदर, और फिर अब क्रिएट यूजर नहीं, डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप क्रिएट लिख रहे हो ना डायरेक्टली, देखो जैसे मैंने कहा, मेरा कहना क्या है सेंस सुनो, जैसे यहाँ पे आपने बेटा लिखा था क्रिएट यूजर, क्यों, क्योंकि यूजर क्रिएट करना था। अब यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, जो जिस यूजर क्या था हमारा, मतलब यूजर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का नेम है, यूजर क्लास का ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो आप क्लास बनाओगे उसको ऑब्जेक्ट बना लेना, डॉट क्रिएट, मतलब जैसे डीएफ हमारा ऑब्जेक्ट सपोज करो, जैसे हमने एक बनाया तो था यहाँ पे होम पे बनाया था ना, एक होम वाले पे, देखो देखो जैसे डीएफ है, डीएफ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो डीएफ के थ्रू यदि मुझे क्रिएट कराना हो तो हम क्या लिखते हैं, डीएफ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट,
और क्रिएट के अंदर क्या क्या पास करोगे, जिस ऑर्डर में टेबल उसमें एट्रीब्यूट मेंशन किए होगे, तो जिस ऑर्डर में हमारे टेबल में चले जाना, अपने टेबल में जिस ऑर्डर में उसने डेटा को सेव कर रखा होगा, जैसे उसने पहले यूजर नेम, फिर ईमेल आईडी, फिर उसका मोबाइल नंबर, उसी ऑर्डर में वहां पे लिख देना और डेटा को सेव करा देना। जैसे इसमें सेव होता है वैसे ही उसमें भी सेव होगा, जैसे इसमें आपने साइन इन किया था ना, जैसे देखो यहाँ पे यूजर डॉट सेव सिंपल, उसमें भी यही लिखोगे यूजर डॉट। एक बार करना इस चीज को सब लोग, ठीक है। अब बच गया हमारा यहाँ तक, हमने ये जो फ्रंट एंड का जो, सॉरी, ये बैक एंड का जो काम था हमने मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बच गया एपीआई वाला पार्ट। इसके पहले हम चाहते हैं पेमेंट गेटवे एक बार लगा के देखते हैं इसमें, है ना, क्योंकि ये चीजें यहाँ तक तो ठीक है, पेमेंट गेटवे एक बार लगा के देखेंगे, दूसरी चीजें फीस से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। डन, यहाँ तक क्लियर है सभी को। पिछले बैच में जो हमने नहीं कराया था उसकी वजह क्या रही होगी, कुछ तो कुछ रही होगी ना पिछले